अस्सलाम वालेकुम। जदीद फ़ैशन में खालिद सिद्दीकी आप सबको खुशामदीद कहता है। आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो है वो एक सिंपल कुर्ते की कटिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी एक इससे पहले वीडियो अपलोड की थी। वो कुर्ता मैंने काटा था विदाउट तीरा, यानी जिसमें शोल्डर पीस नहीं था। मगर ये जो कुर्ता मैं कट कर रहा हूँ उसके अंदर शोल्डर पीस हो गया, यानी कि उसको हम बैक पे हम उसको तीरा पीस कहते हैं। और इस कटिंग के अंदर मेन जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। जो मेरे बिगनर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो इस कटिंग को देखें, सीखें, समझें। तो समझ में नहीं आए तो उससे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स से जो है वो बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा होता है। क्या है, मेरे देखने वालों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिए, मुझे समझाइए। अगर कोई चीज़ मेरी वीडियो के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके समझ में ना आ रही है, मुझे ज़रूर बताएं। तो इससे जो है मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह जो है वीडियोस करता रहूँगा। और अभी मिक्स यानी कि मैं कर रहा हूँ, जेंट्स भी डाल रहा हूँ, लेडीज़ जो है वो कटिंग्स वो भी डाल रहा हूँ। ये बहुत सारी लेडीज़ की कटिंग्स हैं जिसमें इंडियन ब्लाउज़ हैं। आजकल तो इन नहीं है, मगर ये कि एक काम का हिस्सा है, सीख के रखना चाहिए। और जो हमारे घर के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी लेडीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो इस चीज़ को देखें, समझें, मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये कि किसी को जो है वो शायद मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल कुर्ता है और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता दूँ। इसकी लेंथ है 40 इंचज़, 17.5 इसका शोल्डर है और इसकी 26.5 यानी कि 26.5 इंच इसकी जो है स्लीव लेंथ है। 34 इसका जो है चेस्ट है और ये बॉडी मेजरमेंट है, इस पर लूजिंग दी जाएगी। और 29.5 इसका जो है वो वेस्ट है और 33 जो है इसकी हिप लाइन है। कॉलर साइज़ जो है इसका वो 14.5 यानी कि 14.5 और रिस्ट यानी कि ये कफ वो जो है वो 9.5 इंच है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले रिवर्स आपने वही करना है कि ये पीस देखेंगे, दो पीस हैं, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो दो पीस इस तरह रख लेना है। अच्छा देखिए, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कितना पीस, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि कितना पीस यानी कि हमने डबल में इसको वो करना है। तो इसका ये होता है कि जो आपकी साइज़ जो आपने लिया है उसका जो सबसे यानी कि जो बड़ा साइज़ होता है, मिसाल के तौर पर जैसे कि बाज़ बॉडी में चेस्ट ज़्यादा होता है, हिप कम होती है, बाद में जो है वो चेस्ट कम होता है और हिप जो है वो ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उससे आपने जो है वो तकरीबन 5 इंच जो है वो उसको लूजिंग पे पीस रखना। मिसाल के तौर पे ये 34 इसका चेस्ट है और 33 इसकी हिप है, यानी कि हिप कम है और चेस्ट ज़्यादा है। तो 34 का चौथा हिस्सा बन रहा है 8.5 यानी कि 8.5 इंच। तो 8.5 इंच जो है वो ये बन रहा है और उसके बाद आपने इसके अंदर 3 इंचज़ जो है वो ऐड करना है। तो 3 इंचज़ जब इसमें ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8.5, 9.5, 10.5, 11.5 यानी कि 11.5। इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा 23 इंचज़ पे। तो 23 इंच का आपने जो है ये पीस जो है आपने स्ट्रेट निकाल लेना है 23 इंच का। और इसको यानी कि फिर आपने सेंटर से, जिस तरह ये देखिए फोल्ड हुआ हुआ है, ये दो पीस हैं और इसी तरह ये फोल्ड होगा। तो इस तरह फोल्ड करके आपने जो है इसको आयरन कर लेना है। ये इसी तरह आपने बैक का भी पीस निकाल लेना सेम लेंथ से। जैसे लेंथ इसकी 40 है तो मैंने इसमें इसको जो लेंथ निकाली है पीस वो निकाला 42 यानी कि 2 इंचज़ ज़्यादा, ताकि यहाँ पे स्टिचिंग अलाउंस और नीचे का टर्निंग अलाउंस जो दामन मुड़ेगा तो उसका वो जो है वो हमने हक रखना है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि हमारी लेंथ ज़्यादा है और हमने पीस शॉर्ट काट लिया तो वो पीस ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जो हमारे काम करने वाले, सीखने वाले, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट्स करें कि साइज़ के हिसाब से मुझसे पूछ लें कि इतने साइज़ में कितना यानी कि पीस हमने कट करना है, ताकि हमारा जो है फ्रंट बैक कट जाए। तो ये आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जितना भी साइज़ हो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और बहुत इजीली बताऊंगा। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इधर, और उसके बाद जो है ये शोल्डर इसका जो है 17.5 इंच यानी 17.5 है। तो आप इसको जो है तकरीबन 2.5 यानी कि 2.5 इंच तक इसको डाउन कर सकते हैं। 2.5 से 2.25 इंच भी आप कर सकते हैं, मगर मैं इसको 2.5 इंच क्यों कर रहा हूँ कि ये जो फिज़िक है वो शोल्डर बहुत ड्रॉप फिज़िक है। तो यानी कि
स्लिम साइज़ 34 चेस्ट है, ज़्यादा नहीं होता, ये चेस्ट कम है और शोल्डर जो है ड्रॉप हुआ है, तो हमने इसको 2.5 इंच पे इसको जो है 2.5 पे इसको हमने ड्रॉप करना है। और उसके बाद ये जो चेस्ट है 34, इसका 4 पार्ट होगा 8.5 यानी कि 8.5 इंच। और आप मैं इसको जो है हाफ इंच ऊपर है यानी 8 इंच पे मैं इसको 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा। ये देखें 8 इंच पे मैंने इसको निशान लगाया। कहाँ से जो हमने निशान ये लिया ऊपर, उसका 2.5 हमने ये जो है शोल्डर डाउन किया, उसके बाद 8 इंच पे हमने ये लगा दिया। लेंथ है 40, तो इसका जो वेस्ट जो है वो वेस्ट की लाइन करेंगे, क्योंकि वेस्ट की लाइन इसमें ज़रूरी यूँ है कि इसकी वेस्ट पे शेव है, ये शेव वाला यानी पड़ता है चेस्ट पे, और इस पर जो है वेस्ट पे शेव आ रहा है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसमें इसके ज़रूरी है। तो 16.5 पे मैंने 16.5 लेंथ ज़्यादा आ रही है, साइज़ बड़ा है, तो ये 17.5 ये मुख्तलिफ कुर्ते के अंदर जो है वेस्ट की जो है यहाँ पे मार्क हो रहा होता है। ये मुख्तलिफ है, कुर्ते का अलग है, शेरवानी में वेस्ट जो बनती है वो साइज़ के हिसाब से बन रही है, कोट की वेस्ट बनती है वो अलग बनती है। तो ये इसको ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कुर्ते का रखा है यही आप जो है शेरवानी में रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुर्ते का अलग है, शेरवानी की आप जो यानी कि आप जब कट करेंगे बैक, तो उसके अंदर जो इसका जो यानी कि वेस्ट का निशान लगेगा वो मुख्तलिफ होता है, वो साइज़ के हिसाब से बन रहा होता है। तो ये मैंने 16.5 ये लेंथ के हिसाब से मैंने रखा। मैं 16 भी कर सकता हूँ, चाहे तो आप 16 कर लें, इसको आप 16 कर लें, क्योंकि चेस्ट का कम है, 16 पे भी आप इसकी वेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये 16 मैंने लगा दिया निशान, 16.5 भी लगा सकते हैं, मगर मैंने 16 लगा दिया। उसके बाद आप ये चले जाएंगे फुल लेंथ में। फुल लेंथ में आपने देखें यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रेट निशान लिया, इस पर आपने आपने जो है ये मैचिंग टेप रखा हुआ है, और उसके बाद नीचे जो है 40 प्लस ये हाफ इंचज़ जो है इसका यहाँ का अलाउंस जो स्टिच होगा, तो आपने मैं इसको यहाँ पे जो है 40 है, मैं यहाँ पे जो है इसको हाफ इंच बढ़ा के लगाऊंगा, यानी कि 40 लेंथ है तो 40.5 पे निशान लगाऊंगा, और 1 इंच इसका जो है टर्निंग अलाउंस जो नीचे से दामन मुड़ेगा, जो दामन मुड़ेगा नीचे से वो इधर ये मैंने लगाया है। ठीक है, ये 40.5 पे लगाया है निशान, 40.5 पे। ठीक है, और उसके बाद 1 इंच हमने जो है ये बढ़ा दिया दामन का, ये जो मुड़ेगा नीचे से टर्न होगा स्टिचिंग अलाउंस। ठीक है, अब आपने अब ये चीज़ समझने की है कि हमने जो है इसको किस तरह जो है वो शोल्डर वगैरह को हमने वो करना है। ये जो अब स्ट्रेट हमने निशानी है इनको स्ट्रेट कर लेंगे हम, निशानों सारे निशानों को सीधा कर लेंगे। ये देखें ये हमने सीधा कर लिया। ठीक है, और वही दामन का मैंने आपको बताया, पहले भी कुर्ता काटा है कि दामन में जब हम ये शेप स्केल है उसके हम इस वाले हिस्से से नीचे यहाँ से नहीं, इस वाले इस तरफ से हमने यहाँ पे जो है इसको ये करना है। मैं दिखा दे रहा हूँ उसको ताकि आप ये इसको समझ लें। ये देखें ये देखें ये रखा है, और इसको हल्का सा हमने स्ट्रेट निशान नहीं लेना। मैंने पिछली कई वीडियोस के अंदर ये बात बताई है कि हमने जो है इसको सीधा निशान दामन को नहीं लेना, यहाँ पे हल्का सा कर्व आएगा, चाहे लेडीज़ आप शर्ट कट कर रहे हो या जेंट्स की कर रहे हो, दामन स्ट्रेट होगा तो यहाँ से उठाएंगे आप हल्का सा, सीधा नहीं काटेंगे, वरना स्टिच के बाद ये ऐसे जो रहेगा क्रॉस हो जाएगा। तो ये आप जब उसको उठा लेंगे तो जब ये स्टिच होगा और बंदा जब वेयर कर रहा होगा तो ये दामन स्ट्रेट लगेगा। इट्स नेसेसरी, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे मैं देखता हूँ कि स्ट्रेट निशान लगा देता, गलत है, ये गलत है, ये नहीं बता रहा कोई, इसको समझा। अच्छा, अब ये हमने ये कर लिया है। अब वो जो मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको आप समझें कि हमने समझना क्या है। मेन चीज़ ये देखें, अब ये देखें इधर ये नेक इसका है 14.5, तो मैं जो कट कर रहा हूँ और बिल्कुल सही आ रहा है 2.5 पे मैं एक निशान कर दूंगा। अच्छा, अब आप ये सोच लोगे कि नेक 2.5 इंची क्यों रखा, ये एक यानी कि एक मेथड है जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसके अंदर हमारा 14.5 15 इंचज़ तक जो है हमारा इस पर जो है नेक बिल्कुल सेट आता है। अब जैसे 15.5 यानी 15.5 16 के बाद जो है वो 16.5 कॉलर हो जाता है, तो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी जो है वो नेक के जो है निशानात लिए जाते हैं। तो ये मैंने 2.5 यानी 2.5 इंच पे लगाया है, 14.5 यानी 14.5 जो है इसका नेक साइज़ है। अब शोल्डर है हमारे पास 17.5, तो 17.5 जो है वो हमारा ये हो जाएगा 8.25 9 यानी कि 834 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.5 हो जाएंगे, 17.5। तो ये आ गया, और मैं आधा इंच का यहाँ पे स्टिचिंग अलाउंस नहीं देता, उससे 1 पॉइंट कम, यानी कि 1 पॉइंट उससे कम, आधा इंच से 1 पॉइंट कम पे जो है मैं स्टिचिंग अलाउंस देता हूँ। आप आधा इंच भी रख सकते हैं, मगर ये कि आप याली आप कटिंग को यूज़ करें तो आप फिर इसकी परफेक्शन देखिएगा स्टिच के बाद कितनी अच्छी आती है।
उसके बाद ये नेक के इससे, और आपने ये जो जो ये 2.5 यहाँ पे ड्रॉप किया है, इससे आपने स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। और यहाँ से आपने इसका नेक का जो है ये एक ऐसे जो आपने वो लेना जिस पर आप कट करेंगे राउंड, ये राउंड ले लिए। अच्छा, उसके बाद ये देखें 9 1 पॉइंट ये हमारा ये बन रहा है, ठीक है। और हमारा शोल्डर है, वो चेस्ट है 34 का चौथा हिस्से से कटेगा, ये चौथे हिस्से से कटेगा आपका चेस्ट, तो जिसका आ जाएगा 8.5 यानी कि 8.5। और इसमें हमने 2 इंचज़ की लूजिंग डाल दी। ये 34 इसका फिक्स बॉडी मेजरमेंट है, इसमें हमने लूजिंग ऐड करनी है। ये बैस फिटिंग शर्ट नहीं है कि एक यानी कि 24 शर्ट की हमने मेजरमेंट ले लिया से, वो नहीं है, ये बॉडी मेजरमेंट है, इस पर हम लूजिंग डाल रहे हैं। अच्छा, फिर ये थोड़ा फिटिंग में है, यानी कि वेस्ट पे ये कम है, ये वेस्ट है इसकी 29.5 यानी कि 29.5 इंच, तो इसका हाफ होगा यानी चौथा हिस्सा होगा इसका, यानी 4 पार्ट, वो होगा 714 पॉइंट। ये है 29.5 का 4 पार्ट, यानी कि 29.5 का चौथा पार्ट जो है वो ये है 714 7.25 और 1 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 29.5 और 1.1 सूट। और यहाँ पे क्योंकि ये फिटिंग में, ये देखें मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है चेस्ट पे, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1.25 यानी कि 2 इंच से 1/4 कम, तो ये अब शेप बनेगा, ये फिटिंग हो रही है, इसको समझने की जरूरत। आजकल ये यानी कि ये फिटिंग इन है, यानी कि ये जो इतनी फिटिंग में आजकल जो चल रही है, आजकल देख रहे होंगे आप कि लोग जो है फिटिंग में पहन रहे हैं, और आगे जाके भी यानी कि ये और एक्सट्रीम फिटिंग पे जाएगा। ये जो ट्रेंड आ रहा है आगे वो एक्सट्रीम फिटिंग पे जाएगा। ये 70s के फैशन जो है वो दोबारा से आ रहे हैं, उसके अंदर जो है फिटिंग हुआ करती थी उन ज़मानों में, तो दोबारा रिटर्न हो रहे हैं फैशन। तो वो ये हो गया। अब हमारी ये हिप लाइन है वो है 33 हमारी हिप है, तो इसका 4 पार्ट बन रहा है 814 यानी कि 8.25। ये हमने जो है ये हमने लगा लिया, तकरीबन 7 इंच के बाद हिप बन जाती है, लेडीज़ जेंट्स पे तकरीबन ऐसे आता है। और यहाँ पे हम 2 इंचज़ रख रहे हैं, यहाँ पे हमने यानी कि 1/4 कम रखा, हमने वेस्ट का निशान लगाया, उसके बाद 1.25 यानी कि 134 ये हमने लूजिंग डाली यहाँ पे शेप करने के लिए। और यहाँ पे हमने 2 इंचज़ रखा हिप पे यूँ रख रहे हैं हम कि ये कुर्ता है, यहाँ पे साइड पॉकेट बनती है, फिर इसमें बंदा अपने सामान चीज़ें वगैरह यानी कि यूज़ के लिए डालता है वो, तो वो कहीं हिप पे फंसे नहीं, तो यहाँ पे लूजिंग थोड़ी सी हमने यहाँ पे ज़्यादा रखनी है। और चेस्ट पे भी 2 इंचज़ यूँ रखी है कि चेस्ट पे फिट नहीं होना चाहिए, अगर चेस्ट पे फिट होगा तो जो शर्ट की फिटिंग हो वो ख़राब करेगी, तो इस चीज़ों को बहुत ख्याल रखना। अच्छा देखिए, हमने ये निशान कर लिया, अब इन निशानात को हम सीधा कर लेंगे। ये चेस्ट का हमने सीधा निशान लगा दिया। और अब देखें इसके अंदर एक वो आ रही है कि शोल्डर 17.5 है और चेस्ट 34 है, यानी कि शोल्डर निकला हुआ है और चेस्ट कम हो रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे फ्रंट पे शेप जो है वो तकरीबन हम 0.25 इंच और 1 इंच के करीब यहाँ पे देंगे लाजमी, तो हमारे चेस्ट की जो है फिटिंग को कवर करेगा। अगर हम यहाँ पे शेप नहीं देंगे फ्रंट में, तो ये जो होगा सामने फ्रंट जो है क्लियर नहीं होगा। ये हो गया हमारा निशान, ये हमने एक निशान लगा लिया, आप इसको देखिएगा, ये मैंने यहाँ से ये निशान लगाया है, ये ड्रॉप शोल्डर से यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंचज़ पे मैंने ये निशान लगाया है, कहाँ से स्ट्रेट बिल्कुल, ये आर्म होल बनेगा, अभी मैं इसका वो बताऊँगा। उसके बाद देखिए ये शेप स्केल है, अब हमने इसको इस तरह यूज़ करना है। ये जो चीज़ है याली साइड नहीं, याली साइड, इस साइड से जो है हमने देखिए ये जो चेस्ट का निशान लगा है वेस्ट का, ये शेप रखेंगे और अच्छा खासा खूबसूरत शेप बनेगा। ये देखिए हमने इस तरह शेप कर लिया, और इसी तरह ये बिल्कुल ऐसे ही ले जाएंगे हम। ये जेंट्स की फिटिंग कुर्ता है, ये जेंट्स का फिटिंग कुर्ता है। अच्छा, हिप लाइन को समझने की अब ज़रूरत है, ये हिप लाइन को हमारी समझने की ज़रूरत है, इसको आप ज़रा समझें। हिप लाइन जो है हमने सीधा इसको ऐसे लेना है। ये दामन हमारा, मैंने लेडीज़ की भी शर्ट एक मैंने कट की थी, उसके अंदर मैंने कहा था जब हमारे चॉप ओपनिंग की ये जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप क्रॉस नहीं करें और कोशिश ये करें कि ये चीज़ स्ट्रेट रहे, ये स्ट्रेट कटे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ये स्लांट नहीं होगा, यानी कि जब आप स्टिच करेंगे तो कुर्ता बिल्कुल या कुर्ता या कमीज जो भी बिल्कुल स्ट्रेट में रहेगी। वरना ये आपने इसको अगर यहाँ पे राउंड ज़्यादा दे दिया तो उसमें क्या होगा, ये उठता रहेगा ऐसे हिप के पास से, बहुत वो फिर ऑकवर्ड लगता है बहुत। तो ये देखें, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये इसका शेप जो ज़्यादा निकल रहा है हमने इसको मैच कर लिया यहाँ से, ये देखें इसको हमने मैच किया। अब हमारे पास जो है वो चेस्ट है हमारा 34 हमारा चेस्ट है,
अब आप इसको ज़रा ये देखिएगा, ये मैं आर्म होल का ये कर रहा हूँ, ये देखें, इसको हमने ऐसे मेजरमेंट कर लेनी है चेस्ट की उससे और इससे। ये देखें, ये 8 इंचज़ आ रही है, बिल्कुल सही है। यानी कि चेस्ट है हमारा 34, यानी कि उसका 4 पार्ट है 8.5, 8.5, और मैंने आर्म होल लगाया 8 इंच। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसको आप ट्राई कीजिएगा। आप यानी कि जो मैं साइज़ बता रहा हूँ सेम यही कट करके आप ट्राई कीजिएगा, और आप मुझे फिर जो है वो कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी प्रैक्टिकल में चल रही है रोज़ाना ना। हमारे रोज़ कस्टमर हम काट रहे हैं, स्टिच हो रहा है, बन रहा है, वो वेयर कर रहे हैं, तो यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। ये मैंने 8 इंच पे जो है इसका ये आर्म होल बहुत खूबसूरत सा शेप कर लिया है। फ्रंट का शेप का ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, यहाँ पे शेप नहीं, वो स्ट्रेट से ऐसे निशान लगा के ऐसे घुमा दिया। दिस इज़ नॉट राइट। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये हम कर रहे हैं काम हमारा, यानी कि ये प्रोफेशनली काम हमारा चल रहा है। हम सिर्फ वीडियोज़ नहीं कर रहे हैं, हम काम इसी पे हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, और बहुत अच्छी फिटिंग उनको आ रही है, वेयर कर रहे हैं वो। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब ये हमारा ये हो गया, अब इसको हम जो है वो कट करेंगे। हमने जो निशान किया वो उस पर काट लेंगे। ये देखें फ्रंट पार्ट में काट रहा हूँ, ये नीचे ये बैक पड़ा हुआ है, देखें इसको नहीं है, ये बैक फ्रंट कट रहा है, बैक इसके बाद कटेगा। ये देखें, ये जो निशान किया है इस पर हमने कट कर लिया, ये कट करते जाएंगे बिल्कुल उसी निशान पे जो हमने मार्किंग की है, उसी पे हमारे ये सारा कटेगा। आप जो ये मैंने आपको जो ये मेजरमेंट बताई है, सेम मेजरमेंट पे इसी तरह आप ड्राइंग करके कट करके इसके आप उसको स्टिच करें, और फिर मुझे आप बताएं। आप यानी कि इसको मानेंगे कि मैंने एक अच्छी चीज़ जो है वो अपने सीखने वालों को, समझने वालों को, देखने वालों को बताई है। अच्छा देखिए, ये हमने शोल्डर का ये वही ले लिया जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यानी कि 1 पॉइंट अलाउंस के साथ, बिल्कुल वही हमने ये यहाँ पे एक निशान कर लिया याला। अब इस पर देखें, अच्छा ये देखें, अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये हमने लगा दिया यहाँ पे सीधा निशान, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, वैसे तो मैं ये निशान कर देता हूँ। ये मैंने सीधा निशान लगा, ये सीधा निशान नहीं लगेगा, ये सीधा निशान नहीं लगेगा। ये यहाँ से तकरीबन 3 पॉइंट इसको आप उठाएंगे ऊपर, लाजमी 3 पॉइंट ऊपर उठाएंगे इसको सीधे निशान से। और यहाँ पे जहाँ पे आपका शोल्डर ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे ये देखें, ये शेप स्केल है, याली साइड आपने यूज़ करनी है, याली नहीं करनी, याली साइड यूज़ करनी। ये देखें, ये आपने रखा, और ये पॉइंट से आपने ये देखें ये लगा दिया, ये देखें इतना उठा हुआ है, यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे उठा दिया। स्ट्रेट नहीं काटेंगे बैक, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, ये आप शेप काटेंगे। और इसी तरह जब हम इसका वो शोल्डर पीस काटेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आपने क्या करना है, ये देखें इसी शेप में आपने जो है ये यहाँ तक कर लेना है जहाँ तक ये आपका ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसमें आपने ये मार्किंग करनी है। अब ये देखें, ये हमारा फ्रंट और बैक का ये आगे पॉइंट बिल्कुल बराबर, ठीक है। और अब आपने जो है देखें इसके अंदर हल्का सा आपने बैक पे थोड़ा शेप में कट करना, अंदर करके थोड़ा सा, ये स्ट्रेट भी कटता है, थोड़ा सा बाहर होके भी कटता है, साइजेस के हिसाब से। ये साइजेस के हिसाब से बैक का शेप पड़ रहा होता है। ये आप अगर एक ही शेप में आप काटेंगे तो ये आपकी परफेक्ट कटिंग नहीं होगी। साइजेस के हिसाब से शोल्डर का जो ये बैक जो कटता है, इसका जो आर्म होल कटता है, ये मुख्तलिफ हिसाब से कटता है। जैसे जैसे आप काटते जाएंगे, समझते जाएंगे, साइजेस को समझेंगे, उस हिसाब से ये होगा। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार मेजरमेंट कर लेनी है। 34 और प्लस हमने 2 इंचज़ किया था, ये आगे है 10.5। 10.5 ये हमारा शेप था, हमने जो निशान लगाया था। अब हमने ये कट कर लेना बिल्कुल उसी निशान में। अच्छा, अब ये आपने यहाँ पे ये हमने फिक्स, हमने इसको कर लिया। दोबारा हम एक दफ़ा मेजरमेंट कर लेंगे कि 8 इंचज़ है कि नहीं। जी बिल्कुल 8 इंचज़ आ रहा है, 8 इंच आ रहा है ये, ठीक है। और चेस्ट का चौथा बन रहा है 8.5, यानी कि 8.5, और ये 8 इंचज़ है। हाफ इंच आपने जो है आर्म होल कम काटा है, क्यों कि ये फिटिंग में लूज़ नहीं है। अगर आप इसको उस पर ही काट देंगे फिर आस्तीन बड़ी कटेगी, आस्तीन बड़ी कटेगी तो जो फिटिंग का एक कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो जाएगा। उसको फिटिंग चाहिए, यानी कि ये जो बाइसेप्स वगैरह से लेके नीचे आपके 4 आर्म्स तक ये फिटिंग में चाह रहा है कि स्लीव्स भी फिट हो। तो फिर आर्म होल भी जो है वो आप ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, हाफ इंचज़ चेस्ट से आपने कम काटेंगे, ठीक है।
ये जब आप कट करते रहेंगे, स्टिच करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये आपने यहाँ से ये रखना है जहाँ से आर्मोल काटा, 6.5 पे आपने एक निशान लगाया। उसके बाद ये देखें 6.5 पे आपने ये दूसरा निशान। यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ पॉकेटिंग यहाँ से ये मुख्तलिफ लग रहे होते हैं। अभी चूँकि ये फिटिंग में आर्मोल ऊपर चढ़ा हुआ तो थोड़ा सा नीचे उतारा है इसको, वरना 6 इंच पे लगता है, 6.25 पे भी लगता है, अभी 6.5 भी लगता है, 6.25 भी लगता है। हैवी यानी कि हैंड थोड़ा सा हैवी है तो 7 इंच भी लगता है। ये मुख्तलिफ है। ये मैंने 6 ये रखा है कि जिसमें बिल्कुल ईजी हो रहेगा। उसके बाद जो है आपने ये देखें, इसको समझे, उसके बाद ये जब आपने पॉकेट का ये कर लिया, उसके बाद आपने चौक ओपनिंग करनी है। 40 इंचज़ हमारी लेंथ है और हमने इसको 4 इंचज़ पे कर दिया इसको, ताकि हिप का ये कवर इसको करे, हिप का ये कवर करे इसको। ये थोड़ा सा नीचे लगाएंगे ताकि अगर आप ऊपर लगाएंगे तो ये राउंड उठता रहेगा, नीचे कर देंगे तो हिप पे कवर हो जाएगा। क्योंकि फिटिंग में कुर्ता है तो इसका जो चौक है थोड़ा नीचे रखेंगे, हल्का सा नीचे। आप 3 इंच पे भी लगा सकते हैं, मगर वो जो कि थोड़ा सा यानी कि जिनकी टमी ज़्यादा होती है उनको आप यहाँ पे नीचे नहीं लगाएंगे, वरना हिप के बाद फंस जाएगा वो। उसको थोड़ा सा ऊपर चौक रखेंगे। ये मुख्तलिफ साइज़ में मैं आपको बताऊँगा। अब आपने क्या करना है, किस तरह इसको जो है जो निशान किए हैं, जो मार्क किया है, इसको आपने कट मान लेना पूरा, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से पॉकेट बनेगी, यहाँ से हमारा चौक जो है, यहाँ से फिर चौक बनेगा। तो ये हो गया। अच्छा ये देखिए, ये इसका ये दामन है। ये देखें, मैं इसको काट रहा हूँ, दामन को मैंने नहीं काटा तो मैंने, ताकि मैं वीडियो पे ला के दिखाऊँ। ये देखिए स्ट्रेट निशान, स्ट्रेट नहीं काट रहा हूँ मैं हल्का सा शेप में काट रहा हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल इतना ही शेप कटेगा। ये देखें, मैं आपको ये वो रख के दे रहा हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप? ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, इतना फ़र्क होना चाहिए। ये देखें, हाफ इंच से थोड़ा कम, ये इतना फ़र्क होना चाहिए। जब ये स्टिचिंग होगी ना, ये ऐसे करके, तो ये दामन आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त आएगा ये। और अगर आपने स्ट्रेट काट दिया तो बनने का ये नोंग निकलेगी यहाँ से, जो बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ का, और ये जो बैक काटा है मैंने, ये जो बैक काटा है, ये देखें, इसको भी आप नोट कर लें। वीडियो के अंदर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे बिल्कुल याद। ये देखें, अब आपको अब विजिबल हो रहा होगा। ये देखें गैप कितना आ रहा है। ये स्ट्रेट है, ये जो मैंने स्केल रखा है ये स्ट्रेट है, और यहाँ पे देखें गैप है। इतना इतना टन होना चाहिए हाँ मोड़ों के बाद। ये कटिंग आप करें, इसको काटें, स्टिच करें, वेयर करें साइज़ पे किसी को, या किसी अपने साइज़ पे आपकी जो साइज़ है उसमें ये शेप आप डालें, और उसके बाद फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। ये हमारा फ्रंट बैक कट गया। अब हम इसकी जो है वो काटेंगे स्लीव्स। स्लीव्स का पीस मैंने सेट किया हुआ है। अब देखिए शोल्डर, इसके जो चेस्ट है वो है 34, तो 34 का चौथा पार्ट यानी कि 4 पार्ट बन रहा है 8.5। ठीक है, इसको हम जो है 4 इंच तक इसको ड्रॉप करेंगे, और स्लीव्स की लेंथ है 26.5, यानी 26.5 पर लेंथ लगाई ऊपर। उसके बाद इसके जो रिस्ट, ये कफ साइज़ है, कफ साइज़ वो है 2.5 इंच यानी 2.5, तो हमने यहाँ पे 2.5 और स्टिचिंग अलाउंस ये लगा दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे करके मैं इसको कट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये देखिए, अब इसको देखिए। अब ये हमने यहाँ पे निशान लगाया चेस्ट साइज़। अब देखें यहाँ पे हम 8.5 लगा रहे हैं, मगर हम इसको लगा तो रहे हैं, मगर हम इसको मेजरमेंट करेंगे। अब ये इसको आप देखिएगा, ये राउंड बनेगा। जेंट्स का राउंड और लेडीज़ का राउंड में फ़र्क होता है स्लीव्स का, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे हम 5.34 यानी कि 5.25 इंच पे हम मोरी की ये दे रहे हैं, रिस्क की यहाँ पे लूजिंग, ये लूजिंग हम वो दे रहे हैं। यहाँ 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.25 भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी जो है ये 4 आर्म है तो 7 इंच तक भी जाती है, जैसे कि बॉडी बिल्डर टाइप आ जाते हैं जिनके 4 आर्म्स बहुत हैवी होते हैं, तो आप रिस्क को फिर आपने मेजरमेंट करनी पड़ेगी लाजमी। उनके फिर 4 आर्म्स को भी मेजरमेंट करनी है। आपने अगर स्केल में चलेगा तो फिट हो जाएगा ये। तो बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। जो ये यानी कि हमारे बॉडी बिल्डर्स टाइप जो बंदे होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, तो उसकी मेजरमेंट करना और उनकी कटिंग करना वो बहुत फ़र्क है। वो स्केल कटिंग में नहीं होती है। देखिए मैंने ये 8.5 पे निशान कर दिया। अब देखिए चीज़ जो समझने की है ना व्यूअर्स, वो है ये हमने निशान किया हुआ सही है। अब हमने जो फ्रंट इसका काटा हुआ है आर्म होल, वो 8 इंचज़ काटा हुआ है। अब हमने जो है ना इसको नोट करना है कि आए कितना बड़ा और छोटा हो रहा है। अब ये देखें, ये यहाँ से तकरीबन 3-4 ये तीरे का हक है,
यहाँ से ये आपने निकालना है, और उसके बाद आपने इसको जो है ये हल्का सा स्ट्रेच करके खींच के आपने ये करना है। ये देखिए ये इतना बड़ा आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको एक मार्क कर लिया। और अब जो है आपने ये देखें, इस चीज़ को समझने, ये कटिंग अगर आपने समझ ली और कर ली तो मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप बहुत अच्छी जो है वो उसको काटना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगी, दावे से कहता हूँ ये बात। अब हमने क्या करना है कि सब चीज़ हमने मेजरमेंट कर लिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने मार्किंग की है इस पर रख के हमने जो है ये हमने कट कर लिया। ठीक, ये कट कर लिया। अच्छा देखिए इस चीज़ को समझना बहुत, यहाँ पर भी आपने ये सीधा निशान नहीं लगाना, ये जो रिस्क आ रहा है यहाँ पे भी शेप करना है इस तरफ लाजमी। कितना शेप करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये निशान हमने लगाया था और जैसे दामन में हमने उठाया हुआ ना उतना ही ये उठा हुआ, ये नहीं ड्रॉप हुआ था। क्यों कि जब यहाँ पे ये प्लेट पड़ती है, ये देख रहे हैं प्लेट, ये प्लेट पड़ती है तो ये हिस्सा उठता है, ये वाला हिस्सा उठता है, ये इसको कवर करता है प्लेट को। और अगर आपने सीधा काट दिया तो यहाँ पे गैप आ जाएगा और आपकी आस्तीन खिंचती रहेगी। तो इस चीज़ की ये ज़रूरत है कि ये इसको, ये देखें इस तरफ से शेप पट्टी के इस तरफ से ये शेप स्केल है, आपने ये निशान कर लेना, ड्रॉप कर दिया आपने, सीधा निशान, सीधा नहीं काटा, सीधा नहीं काटे। मैंने देखा कई वीडियोस जो स्ट्रेट काट दिया, गलत है। ये मैं आपको इसलिए ये चीज़ समझा रहा हूँ और ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, यानी कि हम इसको कट कर रहे हैं और हमारा कस्टमर ये लेके जा रहा है, वेयर कर रहा है और उसको बिल्कुल जो है परफेक्ट फिटिंग आ रही है। अच्छा देखिए ये अभी मैंने ये काट लिया है, इसको आपने समझ लिया कि यहाँ से 1.25 इंच के करीब आपने एक निशान किया है। ये देखें ये 1.25 इंच के करीब आपने ये निशान किया है। ठीक है, और उसके बाद ये आपने ये खींच के इसकी जो फ्रंट आपने जो आर्म काटा है फ्रंट का, उससे मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये मेजरमेंट कर लेंगे इससे। अब ये जो निकाला है ये किसका है, ये हमारे जो शोल्डर पीस लगेगा उसका हक है ये। अब जब ये शोल्डर लगेगा आपके फ्रंट बैक में और उसका जब स्लीव्स कटेगी बिल्कुल बराबर आएगी, बिल्कुल बराबर आएगी 100%। इसको आप देखिएगा। अब ये तकरीबन आपने ये देखें, मैं ऐसे तो मैं अंदाज से काट लेता हूँ मगर समझाने के लिए मैं निशान कर रहा हूँ, इसको आप समझिए। ये देखें इसका शेप होता है, ये देखें कहाँ से, ये देखें ये नीचे का पल्ला ये नहीं कटेगा, ये बैक है, ये फ्रंट शेप बन रहा है इसका, ये लाजमी इसी तरह कटते हैं ना। और ये देखें ये कट गया। अब आप उसको फिनिश कर लें। अच्छा देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये ऐसे राउंड नहीं होनी चाहिए जॉइंट्स में। ये चीज़ तकरीबन यहाँ से आप स्ट्रेट रखेंगे, ये चीज़ थोड़ी स्ट्रेट में जाएगी। ये चीज़, ये जो चीज़ है ये स्ट्रेट में जाएगी, ज़्यादा यहाँ पे शेप नहीं करेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने ये चीज़ जो है ये देखें, इसको जो है मैंने काटा है और ये स्ट्रेट जा रहा हूँ मैं, देखें मैं शेप नहीं कर रहा, देख रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा देखा आप इसका जो ये पॉइंट खुलता है, ये समझने की है, ये इसका हाफ है, आपने इसको ऐसे फोल्ड मार लेना, ये देखें, और इस तरह आपने ये ले लिया, ये चीज़ बनेगी, इसकी जो रिस्ट है ये बनेगी, ये चीज़ बनेगी, जिसको हम गल्फी भी कहते हैं, प्लैकेट भी कहते हैं। अच्छा ये जो है सिर्फ समझाने के लिए, ये मैं देखा मैंने निशान कर दिया। अब इससे आपने तकरीबन आधे इंच से एक सूत कम, यानी कि हाफ इंच से 1 पॉइंट कम पे आपने इसको काटना है। ये देखें कितना काटना है, तकरीबन 5 इंचज़ तक, 5.5 इंचज़ तक आपने इसको कट कर लेना। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंने 514 काटा है। ठीक है, 5.5 भी काट ले, लेंथ ज़्यादा है इसकी आस्तीन की, तो ये आपने काट लिया। अच्छा ये देखें ये आपकी ये ऐसे ये मुड़ जाएगी और यहाँ पे आपका ये प्लेटेड बन जाएगा, यहाँ ये पट्टी बन जाएगी। तो व्यूअर्स ये हमारी स्लीव्स कट गई हैं
फ्रंट बैक कट गया है। अब मेन चीज़ हमने जो है इसका जो है वो काटना है, जिसको हम कहते हैं शोल्डर पीस, और वैसे कहलाता है ये तीरा, जिसको शोल्डर पीस कहते हैं, वो कट करना है। ये हम साइज़ के हिसाब से मैं इसको काट रहा हूँ 5 इंचज़ पे। ये मुख्तलिफ बनता है, 5.5 भी बनता है, 6 इंच भी बनता है, 6.5 इंच भी कटता है। तो ये मैंने 5 इंचज़ पे काटे हैं। ये देखिए निशान नज़र आ रहा होगा आपको, 5 इंच, ये 5 इंच पे, ठीक है। ये 5 इंच का हमने ये निशान किया। और अब हमने जो है शोल्डर का जो निशान लिया था, जो हमने शोल्डर काटा था 9 1 पॉइंट, उस पर आपने एक निशान ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको 1.5 इसको एक निशान देना है, जिस पर हाला राउंड करेगा। अब इसको इन निशानों को आपने सीधा कर लेना है, और ये निशान जो 1.5 पर है, ये एक निशान आपने ऐसे लगाया और आगे ले गए, इसी पे शोल्डर ड्रॉप होगा, इसी पे शोल्डर ड्रॉप होगा। अब हमने जो वहाँ पे नेक का वो किया था, वो 2.5 यानी 2.5 इंच रखा था, ये हमने रख लिया। अब ये मैं इस वक्त मैं काट के इसको सेट करूँगा। ये सबसे मेन समझने का है। आपने अगर इसको समझ लिया तीरे के हिसाब को, शोल्डर पीस के हिसाब से, तो आप बेहतरीन जो है कुर्ता शर्ट वगैरह की या फिटिंग दे सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये इस चीज़ को समझने का है कि ये हमने यहाँ पे ये देखें 914 हमने ये रखा है नीचे, सही है। 914 हमने ये नीचे रखा है, जो हमारा पीछे का तीरा हमारा जो हमने ये कट किया है। वीडियो लंबी हो रही है मगर डजन मैटर। ये जो हमने काटा है, ये देखें, ये जो हमने कट किया है बैग, उसका ये जो ये चीज़ है, ये रखा है 9 1 पॉइंट, यानी कि 9 इंच और एक सूत। यही 9 इंच एक सूत आपने इधर रखना है, ये यहाँ पे लगेगा तीरे में। और यहाँ से आधा इंच तकरीबन आपने वो जो है ये ऊपर बड़ा काटना है, इधर ऊपर के साइड पे। अब ये देखें, अब ये शेप स्केल है, शेप स्केल का याला हिस्सा, इस हिस्से से शेप करना है, इससे नहीं करना, इससे से करना है। ये देखें कैसे, ये देखें, ये जो आपने 9 1 पॉइंट पे रखा और 9.5 आधा इंच बढ़ता हुआ रखा, आधे इंच से वो 1 पॉइंट कमी है जो स्टिचिंग अलाउंस है। और ये आपने जो 5 इंचज़ पे एक निशान लगाया, फिर 2.5 पे इसका हाले का निशान दिया, यहाँ पे आपने ये रखना है। और ये जो आपने 1.5 पे ड्रॉप किया, ये आपने ड्रॉप कर देना, ये देखिए, ठीक है। और इसको आपने जो एक ऐसी फर्जी एक निशान इसका ले लेना है। इस कटिंग को अगर आप करेंगे, अब ये साइज़ पे अप्लाई करें, साइज़ कोई भी हो, डजन मैटर, साइज़ पे अप्लाई करें, मगर मेथड आप ये रखें जो मैं बता रहा हूँ। इसी मेथड से, इसी स्केल से आप कट करें, कट करके इसको आप स्टिच करें, और उसके बाद आप वेयर करें। आप इस चीज़ को जानेंगे कि एक अच्छी जो है कुर्ता और शर्ट की कटिंग मैंने आपको बताई है। अच्छा देखिए, अब मेन जो है वो समझना है। ये हमने काट लिया है इसका बैक पीस, ये शोल्डर पीस। अब देखें, जितना हमने यहाँ पे शेप उठाया था बैक का, ये बैक का जो हमने शेप उठाया था, ये हमने बैक का जो शेप उठाया था, वो मैंने रख के स्केल भी दिखाया, वीडियो में आप देख सकते हैं। इतना ही शेप अब इधर पड़ेगा। ये देखें, ये मेरा चैलेंज है कि यूट्यूब में कोई भी ये इस तरह का जो है ये शोल्डर पीस नहीं बता रहा कटिंग का। ये मेरा चैलेंज है, और अगर किसी ने बताया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये देखें आपने, ये देखें, ये स्केल इस तरह रख के यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे उठा देना है। ये देखें, और इसकी उठाने की लॉजिक है, जब आप स्टिच करेंगे ना, तो बैक की आप क्लियरेंस देखिएगा कितनी होगी। इतना ज़बरदस्त बैक क्लियर आएगा। ये देखें, ये मैंने उठा के काट दिया, सही है। ये मैंने उठा के कट कर दिया है। ठीक है, अब देखें मेन चीज़ क्या आ रही है वो समझना है। ये देखें, ये चीज़ आपने इसको ऐसे फोल्ड मारा और इसको फोल्ड मारा, सही है। फोल्ड मार के आपने ये ऐसे निशान लिया है। ये चीज़ जो आपको मैं शोल्डर पीस का बता रहा हूँ, मैं आपसे अल्फन ये बात कहता हूँ कि यूट्यूब में इस तरह का कोई मेथड नहीं है। आई चैलेंज ऑल ऑफ देम, ये नहीं है। ये देखें, ये आपने इस तरह ये कर लिया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक निशान आपने ये लिया है
और एक देखें यहाँ पे अगर ये चीज़ बढ़ रही हो, जो ये आपके ये मोंडे पे आती है, ये चीज़ अगर बढ़ रही हो तो उसको बराबर कर लें इस तरह करके। ये आपने बराबर कर दिया, ठीक है। अब ये आपने ये निशान ले लिया और उसके बाद अब आप उठाएंगे ये फ्रंट। क्या उठाएंगे? फ्रंट। ये हमारा फ्रंट है, ये देखें ये राउंड कटा हुआ है, ये फ्रंट है, ठीक है ना। फ्रंट शोल्डर को आपने रख के इससे मेजर कर लेना है कि आए या बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब करना क्या है कि ये चीज़ हमारी शोल्डर की फ्रंट की भी और ये इसकी शोल्डर पीस की बराबर आ रही है, ये चीज़ हमारी बराबर आ रही है। अब करना है क्या, ये देखें ये जो हमने निशान लिया था यहाँ पे, इससे तकरीबन आपने इतना जितना आपकी स्टिचिंग बच जाए, इतनी स्टिचिंग यहाँ पे रख के आपने ये जो है ना इसको फिनिश कर लेना है इस तरह। ये देखिए सही है। और फिर उसके बाद आपने ये कट कर देना है, ये जो एक्सेस पीस बच रहा है ये आपने कट कर देना है। ये हमारा शर्ट हमारे जो है वो कट हो गई है। ये जो मैंने आपको शोल्डर पीस का हिसाब दिया है, मैंने चैलेंज किया है कि ये चीज़ यूट्यूब में कोई भी नहीं सिखा रहा, किसी ने नहीं बताई, सब स्ट्रेट काट दे रहे। ये मैंने जो आपको बताया है इस मेथड को आप यूज़ करें, कोई भी साइज़ हो, मगर आपने मेथड यही यूज़ करना है कि तीरे को ये जो ये वाला शोल्डर पीस के यहाँ से ये उठाना है, बैक को उतना उठाना है, दामन को उस तरह उठाना है। जो जो चीज़ें मेरी वीडियो को देखें पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, समझें इसको, और समझने के बाद जो है आपको अच्छी लगे तो आप इसको आगे जो है शेयर कीजिएगा। तो ये हमारी जो है आज की जो है ये जो है वीडियो, ये कुर्ते की एक वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी लेंथी हो गई है, मगर देखिएगा ज़रूर आप इसको, और देखने के बाद समझिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे उस पर मौजूद है, मेरे चैनल पे। मुझे व्हाट्सएप पे भी आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी हवाले से, कोई भी लेडीज़ जेंट्स कोई भी काम, कटिंग के हवाले से, स्टिचिंग के हवाले से आपको पूछना हो तो आपका जो है वो खादिम हाजिर है, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि मुझे जो है अपने काम से जो है ना वो बड़ा लगाव है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो काम है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे, ताकि दूसरों को ये फ़ायदा हो जाए। तो ये कि ये वीडियो मैंने अपलोड कर लिया, इसको आप देखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।